Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम आपके लिए लुसेंट सामान्य विज्ञान रसायन विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 4 150 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज में कुल 700 प्रश्न है जो हम लेकर आपके लिए आएंगे, तो लगातार बने रहिए और जो है देखते रहिए। ठीक है, आगाज करते हैं पहले प्रश्न का। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन में, है ना, ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन एक है द्रव हाइड्रोजन या द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन या द्रव ऑर्गन, द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन या द्रव ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो हम लोग देख चुके थे अगली वीडियो में, द्रव हाइड्रोजन या द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है मीथेन और प्रोपेन का, इथेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का, मीथेन और इथेन का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका दिल भी कह रहा है प्रोपेन और ब्यूटेन, ये सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मित्र, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये इसका सही आंसर है। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया। अभिकथन ए कह रहा है घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। कारण है एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो आपको क्या लग रहा है? आपको भी सही लग रहा है कि ये कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ओहो, तो इसको देख लेते हैं बढ़िया से एक बार। घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर लिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, अर्थात ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब ए जो कथन है वो सही है और जो इसका रीजन है एलपीजी की गंध तीव्र होती है, ये गलत है। ठीक है ना, तो घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, एलपीजी की गंध तीव्र होती है, ये इसका सही रीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे है एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखिए, एक में है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, दो में कार्बन ऑक्साइड, तीन में सल्फर यौगिक, चार में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सल्फर यौगिक जो है इसमें मिक्स होता है ना। डैश की उपस्थिति के कारण हमें यह वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने की पता चलती है, तो ये सल्फर यौगिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मित्र। हम पहले बता देते हैं, अभी इसको देखेंगे हम लोग। ऑप्शन सी इज राइट। तो अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग अब हम टिक करते हैं, सही मिलान करते हैं। तो जो ए है इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो देखिए, अब ए को जो है सीएनजी को मिलाएंगे 3 नंबर से, सीएनजी हो गया मीथेन इथेन। दूसरा है बी जो है इसको हम मिलाएंगे 2 नंबर से, तो एलपीजी जो होगा ये ब्यूटेन और प्रोपेन होगा। ठीक है। तीसरा जो सी है इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, तो इसको 4 से मिलाएंगे हम, कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा डी का ऑप्शन नंबर ए है, तो जल गैस को मिलाएंगे कार्बन मोनो हाइड्रोक्साइड से। अब देखिए, सारा का सारा हो गया। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हो गया मीथेन और इथेन। फिर देखिए एलपीजी, ये हो गया एलपीजी हो गया ब्यूटेन प्रोपेन, कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, और जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? एक इथेन, दो में है ब्यूटेन, तीन में है कार्बन डाइऑक्साइड, चार में है मीथेन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होता है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो देखिए, अब जो बायोगैस का बात कर रहा है, संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग होती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और इथेन। तो जानते ही ऑप्शन नंबर सी राइट है, मीथेन जो है इसमें निष्कासित होती है। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हीलियम गैस, कार्बन गैस, गोबर गैस या इथेन गैस? राइट आंसर आपका दिल कह ही रहा है गोबर गैस राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह होगा राइट आंसर, गोबर गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीबी रमन ने, एच खुराना ने, सीबी देसाई ने या जेसी बोस ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और हो जाएगा सीबी देसाई ने। किसने किया? सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली की आविष्कार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेक दिया? मेंडलीफ, न्यूलैंड्स, लेवाइजियर या डॉबराइनर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूलैंड्स। किसने दिया? तो ये दिया न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेक। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने, मेंडलीफ ने, न्यूटन ने या बोहर ने? आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है, मेंडलीफ जो है इसका सही आंसर होगा। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ या जॉन न्यूलैंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जानते ही हैं आप लोग, मेंडलीफ सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया? अराजकता सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव या सुनहरा मध्यावर्ती बिंदु? आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका दिल कह रहा है राइट है, और ये राइट है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसमें बहुत सी सही बातें, और जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है ना। देखिए गौर से देखिएगा, सी सही नहीं है। वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 57 से 70 होती है उन्हें लिंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है। यह जो है, यह बात निल्स बोर ने आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में सही नहीं कहा। ऑप्शन नंबर सी जो है, क्या सही नहीं कहा, क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी ऑप्शन ए सही है ना। हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं, ये बात सही कहा। समूह में 3 से 12 के तत्व को परागन तत्व कहते हैं, ये भी सही कहा। वह तत्व जिसकी अनुसंख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइट श्रृंखला में रखा, यह भी सही कहा, लेकिन ये सी नंबर जो है ये सही नहीं कहा। आधुनिक आवर्त सारणी में है 8 आवर्त 7 समूह, 18 समूह 7 आवर्त, 7 आवर्त 8 समूह, 7 समूह 18 आवर्त। तो बताइए राइट आंसर आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी है ही, 18 समूह है या 7 आवर्त है, कहीं कहीं 18 वर्ग भी लिखा रहता है और 7 आवर्त, कोई बात नहीं है। अष्टक अर्थात ऑक्टेव्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और समान रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक डैश तत्वों के अंतराल पर आते हैं, 5, 9, 10 या 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 7, प्रत्येक 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। चलिए, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? कॉपर की, क्लोरीन की, आयरन की या मरकरी की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन की। क्या होगा? क्लोरीन की। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की। चलिए, आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? 10, 17, 7 या 14? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 14। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता, नाइट्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? टीन, बिस्मथ, फास्फोरस या सिलिकॉन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन होगा? सिलिकॉन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन है। चलिए, उपधातु है। आगे बढ़ते हैं। क्षारीय धातुओं का गुण क्या है ना? क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? ऑप्शन 1, कमरे के तापमान पर अति स्थिर और स्थिर। ऑप्शन 2, कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत होती है। ऑप्शन 3, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्राप्त करती है। ऑप्शन 4, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। ये जो है डी नंबर ऑप्शन सही है। क्षारीय धातुओं का गुण इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती है? कम गलनांक के कारण, उच्च तनन सामर्थ्य के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर उच्च परमाणु घनत्व के कारण? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ये आंसर सही है। इसी कारण जो है धातुएं विद्युत को वहन करती है।
पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, बढ़ जाती है, समान रहती है या शून्य हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है, बढ़ जाती है। चलिए ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? एक्टिनियम, फ्रेंसियम, पोलोनियम या सीरियम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीरियम। कौन सा होगा? सीरियम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट है? क्यूरियम, ल्यूटीशियम, एर्बियन या यट्टेरबियन? सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है, क्यूरियम। ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए एक्टिनाइड है, क्यूरियम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तांबा, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम या जस्ता? आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो जर्मेनियम है यह क्या है? एक उपधातु है। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है? किरोसिन में सोडियम डुबाते हैं, अमोनिया में डुबाते हैं, या जल में डुबाते हैं, या हवा में? तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरोसिन में डुबाते हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चलिए, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियान, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? आपका दिल कौन सा कह रहा है? और वो सही कह रहा है, सोडियम। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से किसी आम तौर पर वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मित्र, सोडियम कार्बोनेट जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का या पोटेशियम कार्बोनेट का? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो है सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है लाइम, सोडा, ग्लास या क्वार्टज? क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मित्र, सोडा। चलिए ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, चूना, ब्लीचिंग पाउडर या वाशिंग सोडा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा? वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 × 10H2O, NaHCO3, Na2CO3 × 10H2O, CaOH का होल 2। अब इसका जो राइट आंसर है 183 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, Na2CO3 × 10H2, ये सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट? सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सही आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, सोडा एस, सोडा लाइम या बेकिंग पाउडर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो होगा बेकिंग सोडा। क्या होगा? बेकिंग सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूंथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? नमी उत्पन्न करने के लिए, अच्छी सुवास देने के लिए, अच्छा रंग देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए, ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम पेरोक्साइड बनता है या सोडियम मोनोऑक्साइड बनता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है? सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। ये सही आंसर है, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सोडियम में जो इसका प्रयोग किया जाता है वह ऑप्शन नंबर सी सही है, अन अपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को
विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट आंसर सी नंबर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कैलोमेल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मित्र, सोडियम थायोसल्फेट जो है राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में अस्थायीकर फिक्सर अर्थात विकासक डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ये होगा सोडियम थायोसल्फेट सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है? कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला एयरबैग में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एंजाइड, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम पेरोक्साइड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम एंजाइड जो है वो सही आंसर है। सोडियम एंजाइड राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? टैल्क, हैलाइड, सिल्वाइट या स्फेलोराइट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हैलाइड, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हाईलाइट। चलिए 195 देखते हैं। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनिया का, पानी का, नमक का या चीनी का? तो NaCl जो होता है यह आपका नमक का सूत्र है, जानते ही हैं, इसमें कहने का क्या बात है। चलिए, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपका दिल जान ही रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सैलिसिलेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? ऑप्शन नंबर बी राइट है, आप जानते ही हैं। चलिए हो गया सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का, देखिए यहाँ भी सोडियम नाइट्रेट, यहाँ भी सोडियम नाइट्रेट, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात सोडियम नाइट्रेट का। ये 2 बार लिखा गया है ना। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम क्या है? चिली सीरा है। चलिए आगे देखते हैं। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम डैश है? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जानते ही हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जो बोलते हैं, खाने वाला सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम या लिथियम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मित्र, जो होगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो पोटेशियम जो है यह एक ठोस हाइड्रोजन कार्बन नहीं बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डैश के उत्पादन में होता है? स्वास्थ्य पेय, उर्वरक के उत्पादन में, सिंथेटिक कपड़े के उत्पादन में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 200 का होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, उर्वरक। क्या होगा, किसके उत्पादन में? उर्वरक के उत्पादन में। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डैश के उत्पादन में होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के उत्पादन में होता है। तो यहाँ जो है आज हम लोगों ने ये पार्ट 4 होगा, इसमें हमने 150 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को देखा। अगला पार्ट 5 आएगा रसायन शास्त्र का, जिसमें हम लोग 200 से लेकर 250 तक के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।